दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्लांटों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस आज का जो महत्वपूर्ण प्लांट है वो है अमलतास। दोस्तों, अगर देखा जाए अमलतास जो है ऐसी औषधियाँ हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जो भी माताएं जिनके घुटनों में बहुत दर्द है, जो भी बहनें, जो भी चाचा जिनके घुटने में बहुत दर्द है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, हिंदी में संधिवात कहते हैं, उस कंडीशन में अगर हम अमलतास के पत्र को सरसों के तेल में डालकर अगर हम इसे गर्म कर लें और उस तेल का अगर हम मालिश कराएं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा दोस्तों, बहुत से आप लोगों ने पेशेंट को देखा होगा जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट है, जिन्हें हम लोग फूट अल्सर कहते हैं, या किसी प्रकार का उंड है, किसी प्रकार का चोट लग गया है। उसको अगर देखा जाए तो एक हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम इसको कैसे धोएं, किस चीज़ से धोएं। तो मॉडर्न में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, या स्प्रिट लगा लेते हैं, या किसी प्रकार का सेवलान का प्रयोग करते हैं, या बेटाडीन का प्रयोग करते हैं। मगर हमारे आयुर्वेद में भी अमलतास के पत्र को पानी में उबाल कर अगर आप किसी भी घाव को अगर धोए तो वो घाव बहुत तेज़ी से भर जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषध है। दोस्तों, अगर हम देखा जाए इस प्लांट को लैटिन नेम जो है या इसका बॉटनिकल नेम जो है वो कैसिया फेस्टुला है। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो आयुर्वेद में आर्यवद के नाम से भी जाना जाता है। आर्यवद का मतलब क्या होता है? जो किसी भी प्रकार के व्याधियों को या उस प्रकार की शंका को दूर करने का कार्य करता है, उसे आर्यवद कहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग देखा जाए इसको हम लोग राजवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। इस आर्यवद को हिंदी में अमलतास हम लोग कहते हैं। इस अमलतास के जो फल के गूदा को अगर हम निकाल कर किसी को दें खाने के लिए तो ये एक प्रकार का रेचक का काम करेगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, हम लोग अगर प्रयोग अगर देखा जाए कि अगर किसी को कुष्ठ हो गया है या लेप्रोसी हो गया है तो इसके पत्र को, इसके फल को, इसके छाल को, इसके जड़ को, इनके 5 जो भी मिलते हैं, इन पंचांगों को हम इकट्ठा करके पानी में उबाल कर अगर किसी कुष्ठ के पेशेंट को नहाने के लिए दें तो ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, अगर हम अमलतास में किसी को पीलिया हो गया है, उस पीलिया के कंडीशन में अगर हम इस अमलतास के पत्र को गन्ने के रस के साथ अगर हम लोग दें तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, उसका पीलिया ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषध है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।